युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस बीएससी सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड यूनिट फर्स्ट। गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, उसको अपन गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इस स्लाइड के अंदर हम गैमेटोजेनेसिस को पढ़ते हुए साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। हम बात करें गोनेड्स में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो जननिक कोशिकाएं होती हैं वो डिप्लॉइड होती है, उससे वो हैप्लॉइड हो जाती है, उससे एक सूत्रीय कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें गैमेट्स अर्थात युग्मक कहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन है वो जनन कोशिकाओं के अंदर होता है और जो द्विगुणित कोशिकाएं होती है उनसे अगुणित गैमेट्स या अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। अतः इस विभाजन की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहते हैं। नर जंतुओं के वृषण में बनने वाले नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और वृषण में या टेस्टिस में शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया है उसको शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इस स्लाइड के हम स्पर्मेटोजेनेसिस का डिटेल में अध्ययन करेंगे तथा मादा जंतु के अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया को अंड जनन या oogenesis कहते हैं। निषेचन के दौरान नर एवं मादा युग्मन निषेचित होकर युग्मनज या जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं जिससे नए जंतु का जन्म होता है, जिसमें आनुवांशिक लक्षण जो नर एवं मादा के अंदर होते हैं उनके अंदर ट्रांसफ़र होते हैं और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर आगे जाते हैं। आगे बात करें हम गैमेटोजेनेसिस की प्रावस्थाएं, तो गैमेटोजेनेसिस के अध्ययन के लिए हम इसको 3 प्रावस्थाओं के अंदर डिवाइड करते हैं: गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था में अगर हम बात करें तो प्रारंभिक जननिक कोशिकाएं कई साधारण समसूत्री विभाजनों या माइटोसिस द्वारा अनेक कोशिकाओं के अंदर डिवाइड होती हैं और जिन्हें शुक्राणुजन कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और ये स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड होते हैं क्योंकि इनके अंदर समसूत्री विभाजन हुआ और इसमें गुणसूत्रों की संख्या है वो अपनी जो मात्र कोशिका हैं उनके जैसे ही होती है। जैसे मानव में 46 हैं तो इनके अंदर जो इनकी स्पर्मेटोगोनिया रहते हैं उसमें भी 46 ही रहते हैं। सेकेंड अगर हम बात करें वृद्धि प्रावस्था के अंदर कुछ स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो जर्मिनल एपिथेलियम में ही रह जाते हैं, किंतु कुछ थोड़ा सा ऊपर सरकते हैं और पोषक पदार्थों को ग्रहण करके अपने आकार में वृद्धि कर लेते हैं। इन कोशिकाओं को अब प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। तो वृद्धि प्रावस्था के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो वृद्धि करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होते हैं। इन कोशिका में वृद्धि तो सीमित होती है किंतु इनका प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट के अंदर जो डिफरेंशिएशन या विभेदन होता है वो ही महत्वपूर्ण होता है। आगे तीसरी फेज की बात करें परिपक्वन प्रावस्था। इस प्रावस्था में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 2 विभाजन क्रियाएं होती हैं जिसके फलस्वरूप संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या है वो अब आधी हो जाती है। इसमें जो फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन या प्रथम परिपक्वन विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। प्रत्येक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से बनने वाली संतति कोशिकाओं को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में पुनः विभाजन होता है जिससे सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन
कहते हैं, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न कोशिकाओं को पूर्व शुक्राणु या स्पर्मेटिड कहते हैं, जो हैप्लॉइड होते हैं। अतः अर्धसूत्री विभाजन द्वारा प्रत्येक जो डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है, और ये फेज कहलाते हैं परिपक्व प्रावस्था। आगे बात करें हम गैमेटोजेनेसिस में, पहले हम पढ़ेंगे शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल गैमेट का फॉर्मेशन। जंतुओं के प्रमुख नर जननांग होते हैं वो एक जोड़ी वृषण होते हैं, जिनमें शुक्राणु जनन की क्रिया होती है। शुक्राणु जनन की क्रिया के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में 93.2 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड में 34 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इस वजह से जो टेस्टिस हैं वो शरीर से बाहर की तरफ रहते हैं। वृषण उदर गुहा से बाहर लटके रहते हैं, ताकि इनको जो टेम्परेचर है वो उदर गुहा का होता है। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, और सेंटीग्रेड के अंदर 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही नहीं है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस फ़ारेनहाइट में 5.4 डिग्री फ़ारेनहाइट कम टेम्परेचर होना चाहिए, जो कि 93.2 फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के अंदर 3 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए, जो कि 34 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। आगे बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ डेवलप फ्रॉम germ cells in the seminiferous tubules of the testis. This process starts with the mitotic division of the stem cells located close the basement membrane of the tubules. These cells are called spermatogonial cells. स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है, और जो सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स को हम इसकी इकाई मानते हैं टेस्टिस की। इसकी सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल पर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है, जिसका आवरण होता है, जिसे ट्यूनिका प्रोप्रिया कहते हैं। इस आवरण के नीचे एक और लेयर होती है, जिसको जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम की गोलाकार कोशिकाओं को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और स्पर्मेटोगोनिया विभाजन के फलस्वरूप स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और शुक्राणुओं के अंदर बदलती हैं। और जर्मिनल एपिथेलियम की कुछ कोशिकाएं बड़े आकार की होती हैं, जिन्हें सर्टोली कोशिकाएं भी कहते हैं, और सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के उत्तेजन से नियंत्रित होता है। बात करें हम वृषण के आवरण की, तो जो टेस्टिस हैं वो आवृत रहता है। इसकी बाहरी लेयर को पेरिटोनियम तथा भीतरी लेयर को ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहा जाता है। इसकी जो सीलोमिक पेरिटोनियम है वो महीन सीलोमिक एपिथेलियम की बनी परत होती है, और अपेक्षाकृत मोटी एवं सख्त ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होती हैं, वो संयोजी ऊतक की बनी होती हैं। वृषण के आवरण के नीचे सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। यह अंतराली ऊतक या इंटरस्टिशियल सेल्स कहलाते हैं। अंतराली कोशिकाओं को लेडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं। लेडिंग कोशिकाएं हैं वो नर हार्मोन एंड्रोजन जैसे टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण करती हैं, जो नर के टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस एवं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लेडिंग कोशिकाओं का नियमन एंड्रोजन का स्त्रवण पीयूष ग्रंथि के इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH और ल्यूटिनाइजिंग द्वारा होता है। तो इस तरीके से जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हैं वो
बॉडी के अंदर स्पर्म के अंदर होता है और इसकी कई सेमिनोफेरस ट्यूबुल्स होती हैं। जो लेडिक सेल्स हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन करती हैं और जो सर्टोली कोशिकाएं हैं वो स्पर्म के पोषण के अंदर अपनी भूमिका निभाती हैं। स्पर्म की संरचना के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर सेमिनोफेरस ट्यूबुल्स, लेडिक सेल्स की अब हमने बात करी और इसकी सेमिनोफेरस ट्यूबुल्स की भी हमने बात करी। जो लेडिक सेल्स है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन करती हैं। स्पर्म की संरचना की देखें हम, 3 भाग होते हैं, हेड, मध्य भाग और पूंछ। इसके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।